हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, जो आप अच्छे से पढ़ रहे समझ भी रहे। इसके पहले एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जानकारियाँ ले चुके हैं कि हम कहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति प्रयोग करते हैं। मतलब सिंपल सा है, अपने घर से आप कोई मान लीजिए किसी घर की स्थिति बताना है, यानी जहाँ आप खड़े हो वहाँ से किसी घर की स्थिति बताना है, तो आप बता दो गली नंबर 5 5वां घर है, ये तो बताते हो। अगर हम कहे कोई व्यक्ति है कि ऐसे चले जाइए 5वीं गली है, उसके बाद राइट साइड मुड़ जाइएगा 5वां घर है, तो आप तुरंत पता चल जाएगा कि वो घर पे पहुंच जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सही स्थिति होगी, यानी किसी भी बिंदु की स्थिति या किसी घर की स्थिति या किसी वस्तु या पेड़ की स्थिति की बताने के लिए हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति को प्रयोग करते हैं। वो कैसे प्रयोग करते हैं पिछले लेक्चर में हम सीख चुके थे। नए व्यूअर जो होंगे वो पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति जो है, इसकी जो खोज की थी वो उन्होंने बनाया, तो इसको विकसित किया था रेने देकार्ते ने ही विकसित किया था। तो इन्होंने इसका नाम जो दिया था, एक शुद्ध नाम, कार्तीय पद्धति। तो आइए हम कार्तीय पद्धति को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कार्तीय पद्धति होती क्या है। बहुत आसान सा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ये 3.1 एक्सरसाइज। तो कार्तीय पद्धति आज हमें पढ़ना है। कार्तीय पद्धति ये सबसे आसान है। तो चलिए, तो इसमें संख्या रेखा के बारे में, संख्या पद्धति में आपको ये कह रहा है, संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा को पढ़ चुके हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं कि संख्या रेखा को पढ़े नहीं है। तो उसमें आसान सा, तो बस वहीं से थोड़ा सा हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो इनमें देखो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बस इसको ऐसे आप देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है। बस चलिए हम इनको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हमें क्या करना है। संख्या रेखा आप पढ़े ही थे, उसमें हमें नहीं समझ कोई दिक्कत है कि आपको कोई दिक्कत होगी। संख्या रेखा पे सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर कोई रेखा ऐसे पड़ी हुई रेखा मिल जाए, अगर आपको ऐसे पड़ी हुई रेखा मिल गई तो आप उसको क्या बोलते हैं, इन पे जैसे जीरो को पहली स्थिति हो गई, यहाँ जीरो हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा 1 होगा, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 होगा। और इस साइड आते हैं तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी संख्या रेखा को जहां पर जीरो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य बिंदु या मूल बिंदु हो जाएगा इसी पर। अब सबसे पहले अगर इनको देखो, क्षैतिज लाइनें, इसी को हमने अभी बताया था, ये क्या है, क्षैतिज लाइनें। ये हमारे पास जो है ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा जो इसमें इन्होंने दिखाया उसको क्या माना, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लिया। तो उस तरफ और इस तरफ के लिए अलग माना, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स है यहाँ पर। और दूसरा सेम इसी प्रकार इन्होंने दो रेखाएं लिया था, दूसरे अक्षांश, तो भी अक्षांश और देशांतर बताए थे, सेम वही चीज है। अक्षांश और देशांतर के लिए इन्होंने दूसरी रेखा ली, ऐसे खड़ी ले ली। अब खड़ी ले लेने पर सेम ही कंडीशन आएगा कि कहीं 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर होगा 4 एंड से। तो इसको इन्होंने y माना और नीचे की तरफ क्या माना, y डैश, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को या खड़ी लाइनों को, तो ये -1 हो जाएगा, नीचे की तरफ -2 होगा और -3 होगा, -4 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। तो सेम ये चीज, यानी जो रेखाएं होती है एक बार खड़ी करके एक बार पड़ी करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, और इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे होती है। लेकिन अभी आपको बताया निर्देशांक ज्यामिति के दो बिंदुओं का होना जरूरी, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर, यानी एक स्तंभ और दूसरी पंक्ति। तो अभी आपको स्तंभ बताए थे, तो इन्हीं को हम क्या बताए थे, स्तंभ। पिछले वाले लेक्चर में इसको हम क्या बताए थे, पंक्ति। जो खड़ी लाइन है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो पड़ी लाइन है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के, इसे किसी भी घर की स्थिति के लिए दो होना जरूरी है। तो एक दूसरा, पहला क्षैतिज, दूसरी पंक्ति, इसको जरूरी है। तो इसी के बारे में यहाँ सब लिखा गया है, ठीक है। तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसके बहुत बारे में आपको बहुत बताएंगे। अब इन्हीं पे ये हो गया, आगे फिर आगे बढ़ते, यही कंडीशन पे आपको दिखाएगा। तो ये दो क्षैतिज और रेखाएं थी, उन्हीं का अब हम फिर से आगे और पढ़ते हैं कि उन्हीं दोनों रेखाओं को एक साथ मिक्स कर दिया गया। जैसे देखो,
एक सेकेंड, देखो अभी आपको पता है ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई और दूसरी बताए क्षैतिज लाइन ये हो गई। तो अभी आपने पीछे वाले में देखा था, इसके पहले वाले में, कि इनके पहले वाले में यहाँ पे क्या मिला था, जीरो। इस स्थिति पे आपको जीरो मिला, इसी को आप मूल बिंदु भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या मूल बिंदु हो जाएगा। अब इसी को हमें अच्छे समझना है कि दो रेखाएं एक दूसरे पर कितने अंश पे काट रही हैं। तो आप देखो ये भी सीधी गई, ये भी सीधी गई, तो दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही। यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। प्रत्येक कितना है 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से प्रत्येक जब कोण होता है 90 डिग्री, अब इन्हीं का हमें दिखाना था तो 90 डिग्री हो गया। अब आगे इसको पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे x और इसको क्या बोलते हैं x डैश, अभी पीछे बताए थे ये y और y डैश। आपने एक चीज देखा कि ये रेखाएं जो होती है कहाँ कट कर रही है, इसी को हम मूल बिंदु बोलते हैं। जहाँ ये कट कर रही है ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, क्योंकि जीरो, अगर इसको जीरो हम मान ले o, तो ये क्या है, मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से आपने देखा x एक्सिस, तो ये चार भागों में बट गई, चार भागों में। इसको बोलते हैं प्रथम, प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। और ये कितना है, द्वितीय है, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद नीचे आओगे तो ये कौन सा, तृतीय है, तृतीय चतुर्थांश। और ये कौन सा होगा, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब क्या करती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं जब काटती हैं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर, तो यहां से चार चतुर्थांश बढ़ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। यानी चार चतुर्थांश में बढ़ जाते हैं, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वा रेखाएं। तो एक्स अक्ष के क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, अगर पूछा जाए आपसे, इसी में हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप देख रहे हो, दिख रहा होगा आपको। क्षैतिज रेखा है तो हम किसको बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। यानी जो यहां पर क्षैतिज रेखा है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, और दूसरा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y एक्सिस बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट इसमें चाहे लिख लो ऐसे। दूसरा, ये दोनों रेखाएं यानी x अक्ष और y अक्ष ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी जहां भी आपको बताए ये कट कर रही है, यही तो है, तो ये यहां पर इसका। अब हम किसी को कैसे इस पे निर्धारित करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, यहाँ भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष पे अगर हम एक चीज और लिखते हैं, तीसरा, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को भुज बोलते हैं। देखो तीसरा पॉइंट है कि इसी पे अगर हम दूरी चलते हैं तो देखो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज तथा y अक्ष को ऐसे भी कह सकते हैं, x अक्ष को भुज तथा x अक्ष पे चली गई दूरी को भुज बोलते हैं। y अक्ष
वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। याद रखना, यानी वाई अक्ष पे अगर हम दूरी कुछ चलते हैं तो उसको कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष पे चलते हैं तो भुज कहते हैं। अब चौथा पॉइंट इसी में है, अगर हम निर्देशांक लिखना हो, किसी बिंदु का निर्देशांक, अगर जैसे हमने कहा कि अगर लिखना था किसी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक लिखना था। निर्देशांक का मतलब उसको कैसे हम लिख सकते हैं? निर्देशांक के द्वारा, जैसे भी हमने पढ़ा था 2, 5, 4, 3 निर्देशांक। तो निर्देशांक में जो लिखा जाता है, याद रखना, पहले क्या लिखा जाएगा? भुज, और कामा लगा के छोटे ब्रैकेट में, इसके बाद क्या होगा? कोटि होगा। जैसे हमने कहा कोई बिंदु था तो पहले कितना, अगर x अक्ष पे तो x लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? y। हमेशा ये ध्यान देना कि जब निर्देशांक किसी का लिखोगे तो हमेशा पहले भुज लिखोगे, बाद में कोटि का मतलब x और y। जैसे अब हम ये और अभी समझेंगे उसमें, तो पहले इतना समझ लेते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, तो अगर देखा जाए एक दूसरे पे कट कर रहे हैं, तो ये मूल बिंदु पे कट कर रहे हैं, तो ना तो x अक्ष पे हम दूरी चल पाए, ना तो y अक्ष पे चल पाए, तो इसी को हमने कहा था मूल बिंदु बोलते हैं। तो अगर हम मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे, पचवा क्या होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे पूछे तो आप बताइए कितना होगा मूल बिंदु का निर्देशांक? तो ये 0,0। याद रखना, जहां पे x और y कट करते हैं उसको हम उसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्या है। इसमें आपने ये पूरा समझ लिया, अब ये थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो और आगे हम पढ़ते हैं इसको। जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत छोटा पेज है, वही चीज़ दिखाया गया, लेकिन थोड़ा सा अभी हम इसको नहीं बात करते, पहले हमें और सीख लें। अभी हमने कहा कि इसी पे सेम कंडीशन बताया कि x और y अक्ष, तो क्षैतिज लाइनें हमें क्या कहलाती हैं? x एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर लाइनें y एक्सिस कहलाती है, ठीक। तो अगर ये इसका कोऑर्डिनेट ये 0 है, 0 के राइट साइड चलोगे तो प्लस होता है, अभी हमने संख्या पद्धति में बताया था, 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड चलोगे तो निगेटिव होता है, -1 -2 और -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। y एक्सिस से यानी 0 से अगर x एक्सिस से ऊपर की ओर जाओगे तो ये भी पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। y एक्सिस से नीचे की ओर जाओगे तो अभी बताया था निगेटिव, -1 -2 -3 और -4 हो गया। ये इसकी स्थिति हो गई। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि इसको अभी हमने कहा था कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है? फोर्थ कोऑर्डिनेट है, यानी चतुर्थांश से चतुर्थांश हो गया। अब आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये गिनती भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसके आगे प्लस नहीं लिखा, तो आप जानते हो कि ये प्लस नहीं लगाया जाता, तब भी प्लस रहता है, तो सबके आगे प्लस है। तो अभी हमने कहा निर्देशांक जब लिखते हैं तो x, y ये लिखते हैं। तो पहले देखो x की वैल्यू अगर लिया जाए तो पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसीलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस, प्लस, यानी दोनों में क्या आते हैं? प्लस प्लस आते हैं। ये आप देखोगे कि इस साइड में ये x अक्ष क्या है? ये धनात्मक है, ये धनात्मक है इस पे, और ये भी क्या है? धनात्मक है। तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस प्लस आ जाएगा। फिर निगेटिव आते हैं, ये क्या है? ऋणात्मक है। अगर ये ऋणात्मक है तो आपने देखा ये ऋणात्मक है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और इसका लिखना है फिर y का, ये किसना? पॉजिटिव हो जाएगा इस पे सेकंड में। फिर थर्ड में आते हैं तो ये भी निगेटिव और ये भी देखो ऋणात्मक है। ऋणात्मक है कि नहीं? ये भी ऋणात्मक है। जब ये भी ऋणात्मक है तो देखो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, क्योंकि y पहले x की वैल्यू लिखा जाएगा, फिर y की, ये निगेटिव होगा। फिर इसमें आते हैं तो इसमें देखो ये पहले x की वैल्यू लिखी जाती थी, ये पॉजिटिव है, इसलिए प्लस लगाएंगे और ये वाली वैल्यू क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, ये कंफर्म है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव। गिनती से कोई मतलब नहीं, गिनती लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे कहा दिया जाए, ये देखो निगेटिव मिला,
दोनों नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों वैल्यू नेगेटिव, एक्स और वाई का मान दोनों नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में पहली वैल्यू प्लस और दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी। बस यही आपको याद रखना है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में प्लस प्लस, दूसरे माइनस प्लस, तीसरे माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, ऐसे याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और बताते हैं, जैसे हमने कहा कि एक बिंदु ले लीजिए, उसका निर्धारण कीजिए। निर्धारण करने का मतलब है 4,3, या हमने कहा 2,3 का निर्धारण करिए। तो सबसे पहले इसका चिन्ह देखना है। चिन्ह कितना है, देखो यहाँ पे +2 है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब x की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3 है। तो आप x पे 2 खाना आगे चलिए, हम यहाँ पहुँच गए। तो जब यहाँ पे पहुँचने पर एक ऐसे समांतर रेखा खींच दो, आपने ऐसे खींच दिया। फिर दूसरा देखो y बराबर 3 के, तो y बराबर 3, तो ऐसे एक समांतर रेखा इसके खींच दो y एक्सिस के। ये जहाँ देखो कट कर रही, कट कर दी ना, तो यही कितना है 2,3 है। ये चीज़ हमें देखना है, x से 2 यूनिट ऊपर जाना है, और यहाँ पे x एक्सिस थे, तो यहाँ से इससे देखना है, तो 3 इसके सामने, तो ये 2 पे था, ऐसे खींच दिए। यहाँ पे ये 3 था, तो आपने देखा ये 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से ऊपर 3 यूनिट चले गए, तो आराम से हो गए। यानी y एक्सिस से 2 यूनिट राइट साइड गए और x एक्सिस से 3 यूनिट क्या गए, ऊपर गए, तो हमें मिल गया। फिर दूसरी स्थिति देखते हैं, अगर हम ऐसे कहा कि ले लीजिए -3,1 ले लिया जाए, तो -3 कहाँ है, आपको ध्यान दो, ये माइनस ये प्लस है, तो -3 का यहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट ऐसे खींच सकते हो। ये लाइनें हमने खींच दिया। फिर कहा 1, तो 1 कितना है, अभी ग्राफ है नहीं, ग्राफ पे बताते हैं, तो ग्राफ पेपर आप लेने ऐसे खींची होती है, तो जहाँ जैसे मिलेगी -3 पे देखा, तो ये -3,1 हो गया, तो -3, ये 1 हो गया। तो बस ये चीज़ आपको करना था। ऐसे किसी बिंदु का निर्धारण हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, चाहे जैसा होगा आप आसानी से कर सकते हो। तो बस अभी क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि इनको पूरा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे, इनको सबको आप पढ़ लीजिएगा अपने घर पे आराम से बैठ के। हम आते हैं, ये सब वही है और इसमें विशेष कुछ है नहीं, ये भी आप जानते होंगे, वही चीज़ अभी हमने बताया। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यदि कोई बिंदु x एक्सिस पर है, तो आपसे पूछा जाए x अक्ष का समीकरण, अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल सा है, अभी तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन आगे चल के पूछा जाएगा कि समीकरण और, तो आपको समीकरण हम बता दे रहे हैं। अगर इसमें x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है, और y अक्ष का समीकरण आपसे पूछा जाए तो x बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर दोनों से पूछा जाए x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण आप जब ले लोगे तो x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये आपको दोनों को ध्यान देना है। वैसे भी इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रब कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं कि इन्हीं से संबंधित आपको पूछा जाएगा, अगर कोई बिंदु आपको x एक्सिस पे मिल जाए, सपोज कर लीजिए एक बिंदु x एक्सिस पे मिल जाए, तो जब x एक्सिस पे मिलेगा तो हमेशा याद रखना x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। अगर हम लिख देते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, अगर x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते तो x, 0, मतलब x की वैल्यू दी गई होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और दूसरा y अक्ष पर, अभी जब मिलेगा तो बताएंगे, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0, y होगा। ये मतलब y का मतलब x की वैल्यू दी होगी लेकिन y की वैल्यू सदैव 0 होगी, और y अक्ष का निकालोगे तो x की वैल्यू सदैव 0 होगी, y की वैल्यू जो होगी वो दी होगी। तो आप आसानी से किसी का भी चाहे जैसा हो आप आसानी से इसमें ज्ञात कर सकते हो, तो इनमें कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूछा जाएगा। आगे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए लिखा हुआ 3 पॉइंट, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते समय क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम दिया गया। तो अभी हमने बताया था क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं,
अभी हमने बताया क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ये तो पीछे बताया, तो बस हो गया। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। आपका हो गया, इतने क्वेश्चन लिखना था और कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन दो रेखाओं के बने तल प्रत्येक भाग के नाम बताओ। तो अभी आपको हमने बताया, इसका आंसर यही हो जाएगा कि दो तल रेखाओं के, जब दो रेखाएं एक दूसरे का ऐसे काटती है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये कितना, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये तो बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश, और दूसरा क्या होगा, फिर द्वितीय बोलेंगे। ये दो रेखाएं जब काटती चतुर्थांश ऐसे डैश कर दे रहे हैं। तीसरा होगा तो तृतीय हो जाएगा, 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है ना, और चौथा क्या होगा, चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थांश। ये ओ चतुर्थ हो गया। तो 4 होते हैं तो दो रेखाएं तल में काटते हैं, उनसे 4 चतुर्थांश बोलते हैं। चारों का नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हो जाएगा। बस ये भी हो गया। कह रहा उन बिंदुओं का नाम बताएं ये रेखाएं परिच्छेद करती हैं। कह रहा उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं कहाँ परिच्छेद करती है, आप जान चुके होंगे, मूल बिंदु पर। ये तो आपको बताए थे कि कहाँ परिच्छेद करती, मूल बिंदु पर। कह रहा है ये दोनों रेखाएं जब ऐसे भी बताए थे, दोनों एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये कट करती है तो ये क्या है, मूल बिंदु ही होता, मूल बिंदु। तो ये पूछ रहा है कि इनको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। बस इसका हो गया। अब आइए इनको समझते हैं। इनके देखो नीचे ग्राफ दिया गया है, जैसे कह रहा है वैसे आपको पढ़ना है और समझना है। तो ग्राफ मेरे पास है ही, इसका बना हुआ है, जो जैसे कह रहा है वैसे ले लीजिए। बिंदु बी के निर्देशांक, सबसे पहले बी को आप ढूंढिए और थोड़ा सा जूम कर देते हैं और ढूंढते हैं। हमें ढूंढना है बी के निर्देशांक। बी कहाँ है, ढूंढो जल्दी, कहाँ है बी, यहाँ पे है। बी आपको मिला, अगर बी मिला तो इसके निर्देशांक कितने होंगे। बी देखो 5 यूनिट पे है, ऐसे 5 पे, और x, तो x कितना 5, तो पहले x का कोऑर्डिनेट निकलेंगे, फिर y का, y कितना 2 होगा, हो गया निर्देशांक। फिर आप देखो दूसरा c के निर्देशांक। c के निर्देशांक कितना है, सबके निर्देशांक लिखना है, तो c पॉइंट ढूंढो कहाँ है, जहां होगा वहीं हमें लिख देना है। ए बी सी 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 कहाँ है, ये है सी, सी यहाँ पे है। तो देखो x कोऑर्डिनेट कितना 5 है, तो हमने 5 लिख दिया, और y कोऑर्डिनेट कितना -5, तो ये 5 हो गई। यही आपको ध्यान देना है कि ये रेखा कहाँ से 5 से आ रही है, ये -5 पे गई, तो पहले x को लिखना है, तो x वैल्यू 5 पे कट कर रही बराबर, बाद में y। फिर आगे आइए, इसमें निर्देशांक -3 का -5 द्वारा पहचाना गया। -3 का -5 कहाँ है, जहाँ -3 लिखा हो, यानी x एक्सिस -3 हो, y एक्सिस पे -5 हो। तो x एक्सिस पे -3, ये कितना है -3 है, ये तो है कि इस पे -3 आ गए, और ये कितना -5 हो गए। इस बिंदु पे कौन सा लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। इसका कितना हो जाए, ये पॉइंट e हो गया, और ये कितना बताए थे 5 कामा -5 हो जाएगा, और उसका जो कोऑर्डिनेट बी का पॉइंट आपको दिखाए थे -5 कामा 2 है, -5 कामा 2 है। फिर 2 कामा -4 पहचाना गया, तो 2 पॉजिटिव है और कितना है निगेटिव है। 2 कामा -4, ये देखो 2 है, ये -4, यानी 2 कामा कितना -4। तो ये कौन सा बिंदु है, देखो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो हम जी लिख सकते हैं, यानी कौन सा बिंदु है, ये जी पे पहचान लिया। डी का भुज, डी कहाँ है, ढूंढो इसको पहले। तो डी आपको मिलेगा, यहाँ पे डी है, तो डी में देखो ये 6 यूनिट गया है, ये कितना 6 यूनिट, और वाई एक्सिस कितना 2 यूनिट। तो इसका भुज कितना, अगर हम बात करें 6 कामा 2 है, यानी डी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 कामा 2 है, तो इसका भुज देखो कितना हो जाएगा, आगे जो लिखा होता है भुज, तो भुज बराबर कितना 6 हो गए। एच की कोटि बताओ, तो सबसे पहले एच ढूंढो कहाँ है, जहाँ एच मिलेगा वहीं पे कोट एच मिल जाएगा। तो एच पे कितना -5 यूनिट हो गई, और इसकी कितना देखो वाई एक्सिस पे -3 यूनिट। तो एच की कोटि कितना है -3 है। तो अगर इस पे देखो एच की कोटि कितना है, क्योंकि दूसरा निर्देशांक जो होता है वो कोटि होता है, तो कितना -3। एल के निर्देशांक, अब एल ढूंढो।
एल कितना वाई एक्सिस पे, तो अभी हमने कहा था वाई एक्सिस पे रहेगा तो एक्स के निर्देशांक 0, ये कितने पॉइंट पे, तो 0 कामा कितना 5, तो ये हो जाएगा 0 कामा 5 हो गया। एम के निर्देशांक, एम कहाँ पे है, ये देखो एक्स एक्सिस पे है, तो ये कितना एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कितने पे -3 पे है और वाई कोऑर्डिनेट कितना 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही कह दिया जाए, चाहे जिस बिंदु का हम स्थिति निकाल सकते हैं। तो बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, यानी ये कितना हो जाएगा -3 कामा 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लिए होंगे, और ये ग्राफ का था। तो बस एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। इसमें है ये आपके नीचे कुछ दिया गया जो हमने बताया, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतने था एक्स और वाई एच कि कैसे हम किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई और लेसन भी खत्म हो गया। बस मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।